ब्लिजार्ड सिटी के कॉम्बैट कमांड सेंटर के चारों ओर एक विशाल काला बैरियर खड़ा था। हजारों सैनिक बाहर इकट्ठा थे, गोलियां चल रही थीं, लेकिन कोई भी अंदर घुसने में सफल नहीं हो पाया। चुजंग वहां था, इसलिए वो लोग रैट वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। वे कोई बहुत ज्यादा ताकतवर विस्फोटक हथियार नहीं चला सकते थे। इस समय कमांड रूम के ठीक बाहर समसारा टीम और न्यू गॉड टीम के बीच एक बेहद क्रूर लड़ाई चल रही थी। चारों कैप्टन लेवल फाइटर्स अलग अलग बैटलफील्ड पर भिड़ चुके थे, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। धीमे और गहरे स्वर में आगे बढ़ते हैं। असल में इस लड़ाई का असली फैसला सिर्फ 4 कैप्टन्स के बीच होने वाला था। यूशेन और सन लुक्सुआन के बीच की लड़ाई एक अलग ही स्तर पर थी। सन लक्सवान की हर एक चाल पूरी तरह से घातक थी, सीधा मारने के इरादे से। उसे इस फील्ड से बाहर निकलकर जू जंग की रक्षा करनी थी और उसके पास जरा भी समय बर्बाद करने का विकल्प नहीं था। लेकिन यूशन पहले ही उसके हर मूव को समझ चुका था। गाओ चंगकुंग ने इस पूरे मिशन के लिए सभी संभावनाओं का अनुमान लगा लिया था। काउंटलेस डिडक्शन किए गए, हर एक डिटेल को बार बार एनालाइज किया गया। यूशन और सन लक्सुआन की इस लड़ाई को भी 62 बार दोहराया गया था और हर बार नतीजा एक ही निकला, टी। तो आज यूशन का मकसद साफ था। उसे सन लक्सुआन को हराना नहीं था, बस खुद को जिंदा रखना था। फाइट इंटेंस हो जाती है जैसे दोनों फाइटर्स अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हो। दूसरी तरफ गाओ चंगकुंग और डेंग शेंटोंग की लड़ाई और भी भयानक थी। अब उसने अपनी ताकत छुपानी बंद कर दी थी। अब तियानवू बाओलुन की असली ताकत दिखने लगी थी। उसके पास था फूदो म्योयो आर्मर, जो उसकी डिफेंस को अपराजेय बनाता था, और निचिरिन सोर्ड, जो सिर्फ मारने के लिए बनी थी। गाओ चंगकुंग एक बौद्ध रक्षक की तरह दिख रहा था, विशाल, शक्तिशाली और अडिग। दूसरी तरफ डेंग शेंटोंग, जो एक अमीर खानदान से था, जिसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी, पर वह वेस्टर्न फॉयल इस्तेमाल करता था। एक पतली तेज तलवार जिसका सिरा गाओ चंगकुंग की बॉडी के सेंटर से हिलता तक नहीं था। फॉयल और निचिरिन सोर्ड की टक्कर से निकलने वाली चमक से पूरा कॉम्बैट जोन जल उठा था। जैसे जैसे डेंग शेंटोंग लड़ता गया, उसका डर बढ़ता गया। हर बार जब उसने हमला किया, गाओ चंगकुंग पहले से ही तैयार था। गाओ चंगकुंग बोला, धीमी, आत्मविश्वास से भरी आवाज में, मैंने तुम्हारी मौत को पुनर्जन्म के अंत में देख लिया है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है डेंग शेंटोंग। गाओ चंगकुंग मुस्कुराया, एक कॉन्फिडेंट आवाज में बोला, फियरलेस लायन सील। उसने अपनी एक हथेली उठाई और तियानवू बाओलुन की पिछली दिशा से 3 सिरों वाला शेर प्रकट हुआ और डेंग शेंटोंग की तरफ दहाड़ा। उसके दहाड़ने से पूरी स्पेस हिल उठी। डेंग शेंटोंग को महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी बॉडी अंदर से कांप रही हो। उसके मुंह से खून निकल आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह गाओ चंगकुंग से दबकर मार खा रहा है। वह अपने क्लोज कॉम्बैट स्किल्स पर गर्व करता था। उसकी फेक डेथ टेक्निक अजय मानी जाती थी, लेकिन गाओ चंगकुंग को यह सब पहले से ही पता था। डेंग शेंटोंग गहरी कांपती हुई आवाज में बोला, गहरी कांपती हुई आवाज में, तुम कितनी बार अपनी डिडक्शन एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हो? गाओ चंगकुंग ने हल्की हंसी हंसते हुए जवाब दिया, किसी भी हाल में एक बार से ज्यादा। क्या जानना चाहते हो? तो अपनी जान लगाकर आजमा लो। इसी बीच ब्लिज़र्ड सिटी में एक और खिलाड़ी प्रवेश कर चुका था, ज़ांग यी। उसने क्रिस्टल कॉफिन बैरियर को देखा, लेकिन हमला करने की जल्दबाजी नहीं की। कम्युनिकेशन डिवाइस पर वह अब भी जू जंग से बात कर रहा था। ज़ांग यी शांत आवाज में बोला, व्याकुल लेकिन शांत आवाज में, जुशुए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वापस आने की। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जान लगा दूंगा। जुजेंग के दिल में हल्का जोश आ गया। क्या तुम सच में आ सकते हो? हाँ, मैं घायल हूं, लेकिन पूरे जंगनन क्षेत्र के भविष्य के लिए मैं गाओ चंगकुंग को रोकूंगा। जुजेंग थोड़ा भावुक हो गया। वह सोचने लगा, मैंने ज़ांग यी को गलत समझा था। तेनाई सिटी में मार खाने के बावजूद वह अब भी मुझे बचाने आ रहा है, लेकिन ज़ांग यी सच में आ रहा था।
या वह बस अपनी चाल खेल रहा था? दरअसल जंगी अपने ही तरीके से गेम खेल रहा था। वह उस लोहार टिंकर जैसा था जो मालिक के ध्यान न देने पर बर्तन के क्रैक को और बड़ा कर देता है, फिर उसी मालिक को दिखाकर ज्यादा पैसे ऐंठता है। अब उसे बस इंतजार करना था जब तक यह क्रैक पूरी तरह न टूट जाए। जी युशन ने सन लक्सुआन को रोका हुआ था। गौ चंगकोंग लगातार देंग शेनतोंग को कुचल रहा था और जांग यी वह सही मौके की तलाश में था। अब सवाल था, कौन अंत तक बचेगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।